और मैंने कहा फाइनली अच्छी उससे बेटर शायद होगी ये जॉब, मेरा ऐसा सोचना था। मैं गलत हो सकती हूँ पर तब मैं बहुत खुश थी कि हाँ भाई एक नई जॉब मिल गई है, तो वहाँ पे अब मैं टाटा बाय बाय बोल सकती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? माय नेम इज़ मोनी एंड वेलकम टू माय चैनल। टुडे आई वुड बी टॉकिंग अबाउट माय एक्सपीरियंस ऑफ द पार्ट टाइम जॉब आई डिड ड्यूरिंग माय एकेडमिक्स, एंड उसका थोड़ा एक्सपीरियंस, थोड़ा ग्लिम्स, सब कुछ मैं आपको शेयर करूँगी। आज 3 दिन हो चुके हैं कि मैं घर से बाहर नहीं निकली, बिकॉज आई नो आप ये पीछे का बैकग्राउंड देखे भी तंग आ गए होंगे, बिकॉज मैं यही वीडियो शूट कर रही हूँ अभी जनरली। बट यू नो व्हाट, विंटर में हैलिफैक्स थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है, मतलब थोड़ा उसका कभी भी स्नो स्टॉर्म आ जाता है, कभी भी इतनी तेज विंड्स आ जाती है कि आप बाहर ही नहीं जा सकते। अभी भी इट्स सनी बट फ्लरिश चालू हो गया एंड द टेम्परेचर इज समथिंग वेरी 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 लो। सो थोड़ा दिन और सहन कर लो, समर आ ही रहा है तो फिर समर में बाहर जाएंगे, वीडियो शूट करेंगे। मैंने सोचा थोड़ा रिकॉर्ड करते करते आपको बाहर का व्यू भी दिखा दूँ। तो दिस इज़ द व्यू फ्रॉम माई बालकनी। मैं यहाँ पे रहती हूँ और अभी एज यू कैन सी थोड़ा फ्लरीज टाइप है, तो मेरी बालकनी भी पूरी स्नो से कवर्ड है, आप देख सकते हो। एंड वहाँ से यू नो व्हाट, अभी आपको दिख नहीं रहा होगा बिकॉज ये पेड़ बीच में आ गया, बट वहाँ पे यू कैन सी, तो वहाँ पे अटलांटिक ओशन है। ओशन फेसिंग अपार्टमेंट तो नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत आपको ओशन दिख जाता है वहाँ पे। मैं इस कैमरा में कवर नहीं कर पा रही, बट अभी देखो सनी है, यू कैन सी द सन, बट इट्स क्वाइट विंडी आउटसाइड एंड फ्लरीज भी है, सो इसलिए थोड़ा घर पे रहे वही बेटर है ऐसा। बट आई थॉट आपको यहाँ से तो दिखा ही सकते हैं। सो अभी थोड़ा एडजस्ट आप भी कर लो और मैं भी कर लेती हूँ। सो कमिंग बैक टू द वीडियो, तो आज की वीडियो में आई वुड बी शेयरिंग माई एक्सपीरियंस के क्या एक्सपीरियंस था मेरा। तो आई स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग के मैंने कैसे अप्लाई किया, और उसके बाद मेरा इंटरव्यू प्रोसेस क्या था, देन मैंने क्या काम करती थी वहाँ पे, फिर मैंने जॉब क्यों चेंज करी, एंड उसके बाद उसका भी मैं पूरा इंटरव्यू प्रोसेस विथ दी काम किया था, एंड पूरा आपको मैं आज एक्सप्लेन करूँगी। और मैं थोड़े एक्सपीरियंस के साथ मेरे थोड़े पॉइंट्स जो मुझे थे कि आप सबसे शेयर करने चाहिए वो भी बोलूँगी। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्टिंग से स्टार्ट करती हूँ। आई केम हियर इन हैलिफैक्स ऑन August 23rd 2019। मैं तब आई थी, तो तब मैंने सोचा कि मैं पहले पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट करूँ, एंड उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी का धीरे धीरे साइड बाय साइड स्टार्ट कर लूँगी, बिकॉज डेट September 3rd थी मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने वाली, तो मेरे पास अच्छे खासे 10 दिन थे, तो आई थॉट उसमें पार्ट टाइम जॉब ढूंढ के स्टार्ट कर दूँ मैं। बट फिर मुझे पता चला कि आप जॉब स्टार्ट नहीं कर सकते अपनी पार्ट टाइम जॉब जब तक आपकी यूनिवर्सिटी स्टार्ट ना हुई हो। तो ये एक बहुत की नोट है, एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो आप लोग ध्यान रखना, कि अगर आप अपनी पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट करना चाहते हो इन एनी टर्म यू वांट, फॉल विंटर, तो आपकी यूनिवर्सिटी जिस दिन स्टार्ट होगी ऑफिशियली उस दिन से आप जॉब करना स्टार्ट कर सकते हो। येस डेफिनेटली आप जॉब पहले ढूंढ सकते हो, पर आपकी स्टार्टिंग तभी होनी चाहिए ऐसा। तो ये बात मुझे नहीं पता थी, फिर जब मुझे बात पता चली तो आई थॉट के बेटर है थोड़ा घूम ले पहले, हैलिफैक्स देख ले पहले, और उसके बाद धीरे धीरे सब होता रहेगा ऐसा। तो थोड़ा घूमा फिरा एंड आई वॉज सो मैं कहीं दूसरे वर्ल्ड में आ गई थी, मुझे ऐसा लगा, बिकॉज हैलिफैक्स इज जस्ट ब्यूटिफुल, क्योंकि एकदम नेचर के पास तुम आ गए हो ऐसा। इट्स सो पीसफुल एंड एवरीवेयर इज ग्रीनरी अराउंड। तो मैं काफ़ी घूमी 10 दिन, मैं काफ़ी एनर्जाइज्ड हो गई मेरे यूनिवर्सिटी के लिए, एंड एज वेल एज़ के मेरे पार्ट टाइम ढूंढने के लिए मैं काफ़ी एनर्जाइज थी। और मैंने जब मैं यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई तो आई थॉट कि अब मेरे को मेरा पार्ट टाइम भी स्टार्ट करना चाहिए ढूंढना। तो मैंने सिंपली इंडीड पे उन सब जाके मैंने अप्लाई किया था, बट आई थॉट कि मुझे लोगों से पता चला कि काफ़ी लोग ड्रॉप ऑफ भी करते हैं रेज्यूमे। तो रेज्यूमे ड्रॉप ऑफ करना आई थॉट कि ये सही अच्छा आइडिया है। तो मैंने रेज्यूमे के बहुत प्रिंट्स कराए, एंड मैंने जहाँ पे मैं रहती थी वहाँ पे बहुत सारे स्टोर्स थे आजू बाजू, तो वहाँ पे सब जगह मैंने ड्रॉप ऑफ करना चालू कर दिया रेज्यूमे। तो रेज्यूमे ड्रॉप ऑफ किया तो मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला कि मुझे दूसरे दिन एक कॉल आ गया कि आप इंटरव्यू के लिए आओगे। आई वॉज सो हैप्पी कि हाँ भाई एटलीस्ट एक ही दिन में काम कर गया ये तरीका, एंड मैं गई नेक्स्ट डे इंटरव्यू प्रोसेस के लिए।
तो द इंटरव्यू वॉज विद डेयरी क्वीन। यहाँ पे डेयरी क्वीन एक बहुत बड़ी अमेरिकन फास्ट फूड फ्रेंचाइजी है जो स्पेशलिटी करती है आइसक्रीम बनाने में, लाइक आइसक्रीम की कस्टमाइज आइसक्रीम बनाने में स्पेशली। तो मतलब वो लोग सॉफ्ट सर्व में काफ़ी सारी चीज़ें डाल के आपको एक अच्छा सा ब्लिज़र्ड बना के देते हैं। तो वो कंपनी थी, वहाँ पे वहाँ से मेरे को कॉल आया था। तो आई थॉट कि अच्छा है भाई, एटलीस्ट कॉल तो आया, जॉब तो बात की बात है। बट मैंने मेरे रिज्यूमे की कॉपी ले ली थी मेरे साथ कि जस्ट उसको कुछ काम हो तो इट्स अ गुड इम्प्रेशन कि अपना रेज्यूमे की कॉपी हो अपने पास ही। तो मैं नेक्स्ट डे गई जॉब इंटरव्यू के टाइम पे उस जगह पे, एंड शी वॉज़ वेरी नाइस। उसने बहुत कुछ इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे मुझसे। बेसिकली शी वॉज चेकिंग कि मैं लोगों के साथ बात कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती, मेरी इंग्लिश प्रॉपर है कि नहीं है। तो बेसिक क्वेश्चंस लाइक आप कब आए और क्या किया आपने, पहले क्या करते थे, एंड यहाँ कौन से कोर्स में हो, एंड हाउ यू आर लाइकिंग हियर, कि क्या मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एंड थिंग्स लाइक दैट। उसने मुझे पूछा कि तुमने कुछ ऐसा काम किया है पहले, एंड आई सेड नो, मैंने नहीं किया ऐसा काम। तो कह नो डोंट वरी, आप सीख जाओगे ऐसा, एंड सर दिस बेसिक क्वेश्चंस ही पूछे थे मुझे। एंड देन शी टोल्ड कि येस इफ़ यू आर रेडी तो आप कल से ज्वाइन कर सकते हो। एंड वो स्पेसिफिकली नाइट शिफ्ट के लिए हायर कर रही थी बिकॉज उसके पास डे शिफ्ट की काफ़ी हायरिंग थी। तो नाइट शिफ्ट आई वॉज ओके बिकॉज डे में तो ऐसे भी मेरा कॉलेज होता था। तो मैंने कहा नाइट शिफ्ट ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ले लूँ। तो फिर मैंने जॉब नेक्स्ट डे से स्टार्ट कर दी। तो नेक्स्ट डे मैं गई तो उससे मेरी फॉर्मेलिटीज़ करी थोड़ी, 2-3 मुझे यूनिफॉर्म वगैरह दिया, एंड देन उसे सिखाया कि ऐसा तुम्हारी फ्रंट फेसिंग जॉब है। मैं बैक किचन पे काम नहीं कर रही थी, तो विच इज़ वेरी गुड बिकॉज नहीं तो मुझे मीट्स और उन सबसे डील कुक करना पड़ता उनको, एंड एज अ वेजिटेरियन मुझे वो चीज़ नहीं पसंद थोड़ी। तो मेरा था प्रेफरेंस कि मेरे को फ्रंट में जॉब मिले तो ज़्यादा बेटर। मैं क्या काम होता था वहाँ पे जनरली कि जो ब्लिज़ार्ड के ऑर्डर, ब्लिज़ार्ड इज़ आइसक्रीम, जो कस्टमाइज आइसक्रीम के ना वहाँ पे 15 to 16 टाइप्स के डिफरेंट आइसक्रीम्स के ब्लिज़ार्ड मिलते थे। तो उन सबको बनाने की अलग अलग रेसिपीज़ हुआ करती थी। तो वो जो जिस हिसाब से ऑर्डर आता था, जो साइज़ में ऑर्डर आता था, उस हिसाब से आपको बनाना होता था। तो सिंपली वैसा ही काम था वो बनाना। कस्टमर फेसिंग जॉब थी थोड़ी, और फिर थोड़ी क्लीनिंग का काम था। तो ये सब काम ही रहता था। तो जब मैं फर्स्ट डे गई तो लाइक इट वाज इतना सारा चीज़ मेन्यू में थी, एंड यू नो व्हाट, आपको सब इंडिया का यू नो द मेन्यू के यहाँ पे ये अच्छा ये चीज़ें मिलती है, बट यहाँ पे आकर थोड़ा डिफरेंट हो जाता है पूरा ही। एंड स्पेसिफिकली सारा नॉन वेज आइटम्स ज़्यादा होते हैं यहाँ पे, वेज के ऑप्शंस तो होते ही नहीं है। तो वो सब याद रखना वो थोड़ा मेरे को डिफ़िकल्ट रहा। 2-3 दिन मैं थोड़ी ओवरवेल्म्ड हो गई थी, एंड बट वो एक फ़ेज़ है, वो निकल जाता है। धीरे धीरे वो चीज़ें हुई मेरे साथ, तो मैंने धीरे धीरे याद किया, धीरे धीरे समझा। आई ट्राई टू मेमोराइज वो जो ब्लिज़ार्ड के जो थे रेसिपीज़, वो सब मैंने किया, और मेरी जॉब धीरे धीरे हो गई स्टार्ट। इन सब बातों में मैं एक की नोट तो बताना भूल ही गई कि मैं जॉब करती थी जब डेयरी क्वीन में। तो आपको सबसे ज़्यादा चीज़ ध्यान रखनी है कि लोगों को बहुत यहाँ पे लोगों को एलर्जीज ज़्यादा होती है। तो लाइक कस्टमर से बात करते टाइम पे अगर वो आपको कोई एलर्जी स्पेसिफाई कर दे तो टेक नोट, आप ध्यान रखना कि वो एलर्जी, वो चीज़ें उस चीज़ में, वो ब्लिज़र्ड हो के कुछ भी फूड हो उसमें वो चीज़ ना आ जाए। नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है कि फिर आपने उसको बोल दी, उस अगर कस्टमर ने आपको बोल दिया है कि मुझे इस चीज़ से एलर्जी, तो टेक नोट ऑफ दैट। इट्स और ऑल्सो जो इन लोगों के साथ आप काम कर रहे हो उन लोगों को भी किस चीज़ की एलर्जी हो तो प्लीज़ नोटिफाई दैम। जब आप उस चीज़ से अगर वी आर यूजिंग दैट थिंग तो आप उनको एक टचअप के एक नोटिफाई कर दो कि मैं यूज़ कर रही हूँ, तो प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम दिस एरिया। बिकॉज ये बहुत चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है। यहाँ पे लोगों को थोड़ी एलर्जीज होती है ज़्यादा, एंड इफ़ आप कुछ कर दो कॉम्प्रोमाइज़ तो आपके लिए बहुत कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है बिकॉज क्वाइट सीरियस एलर्जीज होती है यहाँ पे। इंडिया में इतनी जनरली लोगों को एलर्जीज नहीं होती है, तो ये बात का मुझे इतना मैंने गौर नहीं दिया था इस बात पे। बट यहाँ पे आके अगर आप फूड में और उन सब में काम कर रहे हो तो कीप दैट इन माइंड कि एलर्जीज का बहुत ध्यान रखना है ऐसा। तो काफ़ी अच्छी चल रही थी जॉब। तो बट द प्रॉब्लम वॉज के नाइट शिफ्ट दे रहे थे, तो शाम के 6 बजे जाओ फिर रात के 12 बजे आओ, क्योंकि इतना हो जाता था। स्पेसिफिकली वहाँ पे ड्राइव थ्रू भी था, एंड ये डेयरी क्वीन्स बहुत कम है हैलीफैक्स में, तो जहाँ पे भी है तो काफ़ी रश रहता है वहाँ पे। तो बहुत स्पीडी सब कुछ करना पड़ता था, तो यू हैव टू बी, मतलब बहुत थक जाती थी मैं एट द एंड ऑफ द डे। स्पेसिफिकली ये काम मैंने पहले नहीं किया था, तो डेफिनेटली इतना फिजिकल लेबर करो तो थक ही जाओगे। बट मुझे लगा कि काफ़ी स्पीड में काम करना होता है और मैं शायद इतना कोप अप नहीं कर पाऊँगी ऐसा, मतलब। तो मैंने साइड बाय साइड कहीं और भी जॉब ढूंढना स्टार्ट कर दिया बिकॉज मैं थक जाती थी एट द एंड ऑफ द डे। मैंने जॉब ढूंढना स्टार्ट कर दिया, तो
मैं ऐसे ही जनरली इनिशियल डेज में आपको बहुत चीज़ें चाहिए होती है ऐसा। तो मैं डॉलरामा गई थी। इफ़ आप लोग को डॉलरामा नहीं पता तो डॉलरामा इज़ द बेस्ट स्टोर इन कनाडा। वहाँ पे चीपेस्ट घर की चीज़ें जो भी लाइक खुद का सामान के घर में जो भी सामान चाहिए होता है किचन में कि कहीं भी, तो इट इज़ अवेलेबल फॉर अ वेरी चीप प्राइस। वहाँ पे चालू होती है चीज़ें फ्रॉम $1 to $4 मैक्सिमम होता है, उससे ज़्यादा महंगा कुछ भी नहीं होता वहाँ पे। तो अगर एक आपको भी नोट, अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो जस्ट चेकआउट के डॉलरामा में चीज़ें क्या क्या मिलती है क्या क्या नहीं मिलती, तो इतना सामान कम लेकर आओ यहाँ पे आप, रेदर देन जो अननेसेसरी आइटम्स आप लेके आओगे जो ऑलरेडी यहाँ पे मिलता है, उससे कि कुछ और आप लेकर आओ जो आपका वेट भी थोड़ा बचे एंड आपको जो सामान ज़्यादा एसेंशियल हो वो आप ला भी सका। तो जस्ट चेकआउट डॉलरामा में क्या क्या चीज़ें मिलती है, उसके बाद आप अपनी पैकिंग का और सब डिसाइड करना। आई वॉज एट डॉलरामा। मैं स्पेसिफिकली भी शॉपिंग करने गई थी डॉलरामा में एंड आई सॉ के हायरिंग का बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे। तो मैंने कहा एटलीस्ट आई शुड आस्क कि हायरिंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो तुम लोग, मतलब हो गई है कि नहीं हो गई हायरिंग तुम्हारी और किस चीज़ में हायरिंग है। तो मैंने पूछा कि इज द हायरिंग गोइंग ऑन राइट नाउ एंड उसने बोला येस। मैंने कहा कैन आई टॉक विद द मैनेजर। मैं सुबह सुबह के टाइम पे गई थी तो स्टोर मैनेजर अवेलेबल ही था वहाँ पे। तो उसने बोला कि येस द मैनेजर इज़ अवेलेबल राइट नाउ एंड यू कैन जस्ट टॉक, और उसको रेज्यूमे हैंड ओवर कर सकते हो आप। तो आई जस्ट वेंट देयर एंड वो मैनेजर अवेलेबल था उस टाइम पे एंड शी लुक्ड एट माई रेज्यूमे एंड उसने सिर्फ मेरी अवेबिलिटीज़ देखी एंड बोला कि कैन यू स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट वीक एंड आई वाज लाइक व्हाट। मैं कहा येस डेफिनेटली आई कैन स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट वीक। उससे कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे ही नहीं मुझसे। शी वॉज सो नाइस एंड शी टोल्ड दैट आपने डिड यू हैव यू एवर वर्कड विद दिस वर्क, लाइक ये काम तुमने पहले किया है कि नहीं किया। आई थॉट नो, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो she just said that you will be fine, you will learn a lot and if you are ready you can come on board from next week. तो आई वॉज सो हैप्पी और मैंने कहा फाइनली अच्छी, उससे बेटर शायद होगी ये जॉब, मेरा ऐसा सोचना था। मैं गलत हो सकती हूँ पर तब मैं बहुत खुश थी कि हाँ भाई एक नई जॉब मिल गई है तो वहाँ पे अब मैं टाटा बाय बाय बोल सकती हूँ एंड यहाँ का थोड़ा काम बेटर होगा वहाँ से। तो फिर जब डॉलरामा में बोला कि नेक्स्ट वीक से आ जाओ तो मुझे लगा कि अब ये जॉब पे क्विट करना पड़ेगा। बट टू माई एस्टॉनिशमेंट यहाँ पे क्विटिंग बहुत ईजी होती है। मतलब मेरे को लाइक इंडिया में ऑलवेज क्विट करना इट्स लाइक इट्स अ बिग थिंग और ऐसा बहुत बड़ा उसका वो बनाते हैं, पर यहाँ पे क्विटिंग इज़ वेरी ईजी। यू कैन क्विट, लगा अगर आप कोई शिफ्ट पे जा रहे हो, आप उस शिफ्ट में जाकर अगर काम पसंद ना आया हो तो आप उसी टाइम पे बोल सकते हो आई क्विट दिस जॉब। तो वो एक डर मेरे दिमाग से निकल ही गया था कि क्विटिंग का। मेरा तो रीज़न जेन्युइन भी था कि मतलब मुझे नाइट शिफ्ट्स नहीं ठीक लग रहे थे इसलिए मैं क्विट कर रही ऐसा। तो मुझे फिर उसके बाद मैंने 1 वीक का नोटिस पीरियड भी सर्व किया बिकॉज यू नो व्हाट, मुझे हर जगह एक अच्छा अपना एक इम्प्रेशन छोड़ना था। बिकॉज अगर ये कहीं अगर रेफरेंसेस कहीं मेरे को डालने भी हो तो एटलीस्ट कोई मैनेजर मुझे प्रॉपरली रिफ़र करे। तो एक ये मेरा पॉइंट था। और सेकंड पॉइंट मेरा ये था कि अगर आप लाइक अगर तुम छोड़ सकते हो जॉब, ऐसा कुछ भी नहीं है तुम तुरंत जाके बोल सकते हो यहाँ पे कि आई क्विट। बट यू नो व्हाट, मैं खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, मैं एज अ पूरी कम्युनिटी या फिर पूरे एज एन इंडियन मैं खुद को पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करती हूँ यहाँ पे। तो मैंने 1 वीक पहले ही बोला था कि मैं क्विट करूँगी नेक्स्ट वीक से। तो अगर आपकी शिफ्ट लाइक कवर रिप्लेसमेंट नहीं मिला तो मैं मेरी पूरी शिफ्ट कवर करने को रेडी हुई इस वीक। तो वो काफ़ी अच्छा इंप्रेशन छोड़ के गया एंड शी ग्रेजुअली सेड के थैंक यू, और उसने एक्नॉलेज भी किया इस चीज़ को। और फिर शी इवेंचुअली टोल्ड मी 1-2 शिफ्ट के बाद कि तुमको करना हो क्विट तब कर सकते हो, तुम्हारा रिप्लेसमेंट मिल गया है। तो उसका मैंने फिर वहाँ से बोल के आई टुक अ ब्रेक फॉर लाइक 2-3 डेज और फिर मैंने डॉलरामा जॉब चालू कर दी थी नेक्स्ट वीक से। तो डॉलरामा वॉज क्वाइट नाइस एट स्टार्टिंग। मतलब डॉलरामा में ऐसा कुछ नहीं होता कि तुम स्पेसिफिकली खाली कैशियरी का ही काम करोगे या फिर तुम स्पेसिफिकली खाली स्टॉकिंग ही करोगे स्टोर में। एवरीवन हैज़ टू डू एवरीथिंग। तो स्टार्टिंग के डेज में वो आपको सिर्फ पहले कैशियर का काम सिखाते हैं कि कैशियर में क्या होता है, जो कुछ ज़्यादा होता है नहीं, जस्ट हैव टू स्कैन द प्रोडक्ट्स और पेमेंट लेनी होती है कैश में और एल्स बाय कार्ड्स। तो वो सिंपल काम ही होता है, वो तुमको करवाते हैं वो लोग थोड़ा 1-2 महीना। देन दे सी आप उसमें कंफर्टेबल हो गए हो, लोगों से बात करने में यू आर गुड, तो फिर धीरे धीरे आपको वो लोग स्टोर का स्टॉक का काम भी करवाते हैं। तो स्टॉकिंग के काम में कुछ भी नहीं होता, मतलब एवरी लाइक रेगुलरली डॉलरामा में जो भी नया नया स्टॉक आता है तो उसको अच्छे से डिस्प्ले करो एंड और एकदम ब्यूटीफुल अब तुम्हारा स्टोर लगना चाहिए, यही बेसिकली काम है। पहले मुझे कैशियर वॉज, मैम को मज़ा आ रहा था करने में, बट जैसे ही
लॉन्ग शिफ्ट्स होती गई कैशियर की, मतलब मैंने 20 आवर्स काम करती थी जनरली मैं। तो अगर मैंने 8 आवर्स की कोई शिफ्ट ले ली है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेन हो जाता था मुझे, बिकॉज स्पेसिफिकली मैं तो मेरी कमर का इतना प्रॉब्लम मुझे बढ़ गया था, मेरी बैक का प्रॉब्लम, कि घर जाके तो आई जस्ट यूज टू स्लीप, और कुछ भी काम मैं घर जाके एडिशनल नहीं कर सकती थी ऐसा, इतना आई यूज टू गेट दैट मच टायर्ड एंड द बैक पेन वॉज टू मच ऐसा। तो यहाँ पे तुम कोई भी काम करोगे, कोई भी काम, तो तुमको बैक पेन तो होने ही वाला है। लाइक सब कहते हैं कि इतनी ईजी होती है, लाइक पार्ट टाइम जॉब डेफिनेटली कुछ मतलब ईजी होती है, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं होता अगर तुम ये बेसिकली अगर ये मैकडी में और इन सब में काम करते हो। बट द फिजिकल लेबर एंड द स्ट्रेस, मतलब अगर आप फूड्स में जैसे काम करते हो तो बहुत आपको एक्टिव और बहुत स्पीडी रहना पड़ता है, तो वो काफ़ी स्ट्रेसफुल हो सकता है। एंड अगर आप ये सब में काम करते हो जैसे स्टॉकिंग में और कैशियर की जॉब, तो वो तो आपकी कमर की बहुत बैंड बच जाती है। धीरे धीरे मैंने क्रिसमस आई तो मैंने शिफ्ट तो ज़्यादा ले ली थी, पर उसके बाद शिफ्ट्स वैसे भी कम हो गई और मैंने उनको कम बोल दिया था बिकॉज बैक एक बहुत बढ़ गया था मुझे, एंड आई डोंट वांट टू जेपरडाइज माय बैक ये पार्ट टाइम जॉब के लिए। तो इतना ही था, मतलब यही काम था बेसिकली, और यही मेरे की नोट्स थे। और मैंने फिर इस जॉब पे तो मैंने काफ़ी काम किया, मतलब मेरी पूरी एकेडमिक, मतलब मेरा पूरी यूनिवर्सिटी ख़त्म हो गया, तो तब तक आई वर्कड देयर। एंड दिसंबर में मैंने फिर छोड़ा जॉब बिकॉज फिर मेरी कोऑप आई थी और फिर मेरी फुल टाइम जॉब स्टार्ट हो गई। तो तब मैंने जॉब छोड़ दिया कि अब बहुत हुआ, एंड नाउ मेरे को कोऑप मिल गई है, तो अब मैं यहाँ पे अलविदा कह सकती हूँ। तो मैंने 2 क्रिसमसेस काम किया, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 साल जैसा मैंने काम किया डॉलरामा में। उसके बाद मैंने जॉब चेंज नहीं करी बिकॉज फिर मुझे पता चल गया था रियलिटी के सब जगह ऐसा ही होता है, एंड फिजिकल लेबर तो बहुत ज़्यादा है, आप कहीं भी जगह काम करो। इस बात में मैं डॉलरामा में इतना खुश थी कि एटलीस्ट अगर आप फूड में काम करते हो ना तो यू गेट वेरी डर्टी, तुम्हारे क्लोथ्स डर्टी हो जाते हैं, लाइक मेरे तो बहुत हो जाते थे, तो आई जस्ट डिडंट लाइक दैट। तो यहाँ पे एटलीस्ट आई यूज टू कम नीट एंड क्लीन। तो मतलब यही था मेरे को, फिर मैंने सोचा कि कहीं और जॉब नहीं ढूंढनी और यहीं स्टार्ट करते हैं, और जितना होता है इतना करते हैं। डॉलरामा में भी सेम ही चीज़ हुई थी, जब मैं क्विट कर रही थी तो मैं क्रिसमस टाइम था, काफ़ी रश रहता था, तो एंड जेन्युइनली मेरी कॉप लग गई थी, इसलिए मुझे क्विट तो करना ही था। बट वहाँ पे भी मैंने 2 वीक का नोटिस पीरियड सर्व किया, एंड यू नो इतनी अच्छी इंप्रेशन थी कि दे वर वेरी हैप्पी, काफ़ी अच्छा मुझे रिस्पॉन्स, मेरे रेफरेंसेस भी, मेरे को कहीं ज़रूरत नहीं पड़ी वो रेफरेंसेस की डेफिनेटली, बट यू नो व्हाट, व्हेन यू नेक्स्ट टाइम आप उस स्टोर में भी इजीली वॉक इन कर सकते हो, राइट? आपके फ्रेंड्स बने रहते हैं, एंड यू नो काफ़ी अच्छा कॉन्टैक्ट रहता है उन लोग के साथ। दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक बटन पे क्लिक करना, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर ऑल द रेगुलर अपडेट्स। एंड अगर आपको कुछ और पूछना है रिलेटेड टू योर पार्ट टाइम जॉब, यू कैन डेफिनेटली कॉन्टेक्ट मी, DM मी करो या फिर कमेंट डाउन बिलो, एंड आई विल डेफिनेटली रीच आउट टू यू एंड आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। एंड आज के लिए इतना ही, विल सी यू बैक ऑन दिस चैनल, बाय।